हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, सचिन यादव बोले नहीं चाहिए फर्जी मुकदमों और जमीनों पर कब्जों की राजनीति। सपा गरीबों की पार्टी, हम किसी को कुछ देने की स्थिति में नहीं। और कुछ सपा नेता भाजपा के साथ खड़े हैं। बड़े सपा नेता सचिन यादव ने कहा है कि फर्रुखाबाद के लोगों ने कभी भाई से भाई को लड़ाने की, फर्जी मुकदमों की और जमीन पर कब्जों की राजनीति नहीं की है। श्री यादव ने कहा कि उनकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो भाजपा के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गरीब लोगों की पार्टी है, हमारे पास दूसरे लोगों को देने के लिए पैसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 22 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल हार चुकी है। डॉक्टर सुबोध यादव के खिलाफ मोर्चे को और धार देते हुए सचिन यादव ने कहा कि जनपद का नेतृत्व जनपद के हाथों में सौंपा जाना चाहिए। आइए देखते हैं सचिन यादव की आई विटनेस लाइव न्यूज से सीधी बातचीत। समर्थित उम्मीदवारों की उसमें बहुत कम लोग जीते हैं आपकी तरफ से, फिर जो बड़ा चुनाव है 30 सदस्यों का चुनाव, उसमें कैसे जीत पाएंगे आप? कैसे, क्या रणनीति है? वैसा पहले तो मैं आपकी बात को इसको सही कर दूं कि अगर आप सूची उठा के देखेंगे उसमें सर्वाधिक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के जीते और जो समाजवादी पार्टी के जीते हैं उसमें 90% ऐसे सदस्य चुन के आए हैं जो एक ही विचारधारा के हैं कि जनपद का नेतृत्व जनपद के लोगों के हाथों में होना चाहिए। और ये बात हम लोग अपनी जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक रख चुके हैं और हम लोग सब एक साथ होकर जैसे ही ये लॉकडाउन का समय खत्म होता है और अपनी पूरी बात जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखेंगे और उनकी ओर से हम लोगों को पूर्व में भी आश्वासन दिया गया है इस बात का और हमें पूरा विश्वास है कि वो जनपद के लोगों की मंशा को ध्यान में रखते हुए, जीते हुए सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे। इसमें हमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। सदस्यों की संख्या आपके सामने है, आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से सभी के विचार जान सकते हैं और सबका एक ही मत है। बाहरी का मुद्दा आप कई साल से उठा रहे हैं लेकिन प्रभावी नहीं हो रहा है, लोग पैर जमा रहे हैं। बिल्कुल प्रभावी हो रहा है। ये बताइए, आप लोगों को पड़े हुए मतों के आधार पे, उनकी जीत के अंतर के आधार पे आप चीज़ों की गणना करें तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि लोगों की भावना क्या है, बहुमत क्या चाहता है। राजनीति में सभी लोग एक पक्ष के मत के नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम लोग निर्णय लेते हैं कि बहुमत क्या चाहता है। तो बहुमत हमारे जनपद का यही चाहता है कि ज़िले की साफ सुथरी, अच्छी और विकास के लिए, तरक्की के लिए जनपद की राजनीति की जाए। भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति, फर्जी मुकदमों की राजनीति, ज़मीनों पे कब्जे करने की राजनीति को जनपद फर्रुखाबाद के लोगों ने ना कभी पसंद किया है और ना कभी जनपद फर्रुखाबाद के लोग पसंद करेंगे। आज आपने अपना पक्ष रखा है लेकिन अंतर इतना है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी कार्यालय में हुई थी, आपने अपने निवास पर किए, तो किसे अधिकृत माना जाए? कैसे? देखिए, ना हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी के दिशा निर्देश पे हुई थी, ना जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो हमारे पार्टी के दिशा निर्देश पे हुई थी। अभी तक हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा कोई भी दिशा निर्देश किसी भी जनपद को जिला पंचायत अध्यक्ष या ब्लॉक के प्रत्याशियों के संबंध में प्राप्त नहीं हुए। जब तक ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा ना लिया जाए और उनके द्वारा जिलों को ये निर्देशित ना किया जाए
कि आप आवेदन लें प्रत्याशियों के और उसको भेजें प्रदेश कार्यालय में, तब तक ये सारी प्रक्रिया जो है इसका कोई मतलब नहीं है, बेमाने है। आप मंच पे होते हैं तो भाजपा से लड़ने की बात करते हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, जब मंच के नीचे होते हैं तो आपस में ही लड़ने की बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं हमारे जनपद में जो भाजपा के साथ खड़े हैं। हमारी लड़ाई प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी से है। आज प्रदेश की जनता जिस तरीके से इस कोरोना काल में सरकार को काम करते हुए देख रही है, आज उसकी पीड़ा को समझने का अगर आप प्रयास करें तो आदमी इतना नाराज है सरकार के काम करने के तौर तरीके हैं, जो उनकी व्यवस्थाएं हैं। आज सरकार पूरे तौर पे विफल है, अपनी जिम्मेदारियों से हट चुकी है और जनता चाहती है बदलाव। और इसका नतीजा इस पंचायत चुनाव में हम कहीं बाहर नहीं जाएं, हम अपने जनपद की बात करें। आप दोनों दलों के समर्थित प्रत्याशियों की संख्या देखें, आपको पता चल जाएगा कि जनपद में आखिर आज जनता का क्या भावना है और जनता किस पार्टी को पसंद कर रही है। तो विधानसभा का सेमीफाइनल इन लोगों ने ही कहा था, भाजपा के लोगों ने कहा था कि हम अपने कार्यक्रमों उपलब्धियों पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या माना जाए कि संतोष है लोगों में? देखिए, अगर उन्होंने ये कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि ये सेमीफाइनल था और ये सेमीफाइनल भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से हार चुकी। जनता ने उनके काम को देखते हुए, उनकी उपलब्धियों को देखते हुए मत के आधार पर अपना निर्णय दे दिया है, जो अब प्रमाण के रूप में हम लोगों के सामने है। उन्होंने उनके यहाँ भी आवेदन का काम शुरू हो गया है। आज लोधी जात के उम्मीदवार के सदस्य को उन्होंने जो है उनका आवेदन लिया है। क्या माना जाए कि रणनीति बन रही है, वो मुकाबला कहीं ना कहीं भाजपा से करना पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय ले रही है, ये जब तक औपचारिक रूप से घोषणा ना हो जाए हमें उनकी कोई जानकारी नहीं। और हम लोग पूरे तौर से मुस्तैद हैं, पूरे तौर पर हम लोग मजबूत हैं। संख्या बल के आधार पर सामने भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को विजय हासिल करने में जनपद फरफरा में कोई समस्या या दिक्कत का सामना नहीं करना। तो पहला आरोप उनका यही कि आपकी पार्टी ने पैसों से वोट खरीद लिए, पैसा बहुत आपने खर्च किया, मतदाताओं को खरीद लिया पैसे पर इसी वजह से आप जीत गए हैं। देखिए, सत्ता में वो है और ये जो प्रचलन है खरीद फरोख्त का और चुनाव में गड़बड़ कराने का, ये अगर आप किसी भी सामान्य व्यक्ति से भी पूछेंगे तो आपको बता देगा कि कौन सा दल इस तरीके के कृत्यों को करता है। समाजवादी पार्टी एक गरीब लोगों की पार्टी है। हमारे लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम किसी और को दे पाएँ। तो ये सारे आरोप जो है मनगढ़ंत हैं और इनमें कोई आधार नहीं। तो 4 से अगर 16 बनाने का कोई प्रयास होगा तो निश्चित रूप से खरीद फरोख्त होगी इनके यहाँ। देखिए, इस बार मैं बधाई दूंगा जनता को कि उन्होंने ऐसे मजबूत और अच्छे लोग चुनकर भेजे हैं सदस्य के रूप में कि प्रयास तो होगा, लेकिन इसका असर मैं समझता हूँ जो सदस्य चुन के आए हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। वो अच्छा निर्णय लेंगे और सही निर्णय। तो कुल मिला के आपकी स्थिति मजबूत है, समाजवादी पार्टी रिपीट करने जा रही है? निश्चित रूप से जनपद में 2021 में समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष जिला पंचायत बनेगा। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।